हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसी समय से जब समय से पहला ब्लॉग मैंने अंत किया था। या मेरे हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, बच्चे आ गए थे खेलने कूदने के लिए, तो मैं बच्चों को प्ले कर मतलब कि घूम रहे थे, खेल रहे थे। ये पास पड़ोसी के बच्चे आ जाते हैं, तो थोड़े से बच्चे होते हैं ना। दोपहर में धूप खिल गई थी, तो विंटर वेकेशन के वजह से थोड़ी सी बच्चे भी थोड़ा धूप होता है तभी बाहर निकलते हैं, तो ये काम हो रही थी। बच्चे खूब मस्ती करते हैं, आते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये मेरे तनुज की टोपी एकदम फेवरेट है, जो घर पे ढीली डाली है इसलिए घर पे पहनता, हल्का है इसलिए। तो अगर टाइट रहता है तो टाइट पहनता है, नहीं तो ब्लैक वाला। नहीं तो फिर वही बोल रही थी माँ आंटी ये ऐसे ही पहनता है, ऐसे ही कहता है, वो कहता है। यहाँ तो बच्चे निकल गए थे बाहर और मैं यहाँ थोड़ा सा धूप सेक रही थी, क्योंकि धूप तो निकली थी लेकिन बहुत हल्की थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी धूप सेक लूँ, और धूप सेकने के बाद तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं यहीं बैठी रही, आधा एक घंटे तक बैठी रही। क्योंकि जब ठंड लगती है ना तो फिर अंदर जाने का मन ही नहीं करता है, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सच बताती हूँ हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने का। लेकिन अब तो जब तक ब्लॉग अब आएगा, अब तो खिचड़ी के बाद हो सके तो मौसम भी ठीक हो जाए यहाँ पर। अब हो गया था, थोड़ी देर कंबल में आके बैठी, मैंने अंदर आकर तनुज को बैठाया, फिर कपड़े लेकर आई। कपड़े तो सूखते हैं नहीं, ड्रायर कर लो तो भी नहीं सूखते हैं, तो कुछ तो ड्रायर करने पर सूख जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े मुझे लगता है कि एक दिन और धूप दिखा लूँ तो फटाफट से ये सब कपड़े मैं फटाफट से बाहर वाले ड्राइंग रूम में लगा देती हूँ। क्योंकि देखिए वॉशिंग मशीन तो चलाती हूँ तो ड्रायर तो कर देती हूँ, लेकिन होता है कि थोड़ा भी और ठंडी हवा निकलने की वजह से ये सब हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं कपड़े डाल रही हूँ, ये जल्दी से मैं डाल लूँ और काम ख़त्म करूँ, क्योंकि ये सब काम तो होता ही होगा ही। और इतनी ठंड लगती है ना कि मन करता है कि जो आधे घंटे का काम हो वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाए और हम लोग भी कमरे में रजाई के अंदर बैठ जाएं। लेकिन ना, हम औरतों की किस्मत में ये कहाँ रहती है। पहले तो खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, और फिर लगता है जो बाहर हस्बैंड भी जाते हैं बाहर तो वो भी कपाते हुए ही आते हैं, उनको भी ठंड लगती है, तो उनका भी देख के मन चेहरा हो जाता है ना। हम लोग को अपने पतिदेव को देख के तो बहुत चेहरा अजीब सा हो जाता है, भैया ठंड लग रही है, चलो बैठो आप। तो यहाँ मैं किचन में बर्तन भी नहीं धो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। मैंने कहा कि इनके आने से पहले मैं ये सब काम कर दूँ, क्योंकि करना तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि हमें करना नहीं है। तो फिर इस चीज़ को रोकना नहीं ज़रूरत पड़ती है। फिर होता है कि हम औरतों को तो जब लग जाते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो यहाँ चना मैंने सुबह ही भिगा दिया था, मैंने सोचा कि चलो सीटी लगा ही देती हूँ और इसमें और पक ही जाए, तो उसके बाद मैं इसमें अच्छी सी एक रेसिपी बनाऊँगी, रात के खाने के लिए है। और देखती हूँ कहीं जाना है वहाँ पे भी जा पाता है कि नहीं। हेलो गाइस, ठंड तो बहुत ज़्यादा और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो मैंने चना भिगा के उबाल के ही रख दिया है। और अभी सब कुछ बनाने के लिए पहले सबसे पहले तो चाय बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड में आए थे तो इनको मैंने भेज दिया था थोड़ा सा मार्केट के लिए, क्योंकि आज लिटरली बहुत ठंड है यहाँ पे। मतलब कि धूप तो थी लेकिन इतनी कम धूप थी ना कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो फटाफट से अपना चाय बनाने लग रही हूँ कि चाय बना के फटाफट खाने में लगूंगी, क्योंकि कुछ गर्म ही खाने का मन करता है सबका, तो फटाफट बना लूँ फिर मैं बैठूँगी। तो चलिए चाय बनाती हूँ। चाय के साथ मैं क्या करती हूँ वो भी देख लीजिएगा। चाय के साथ सिंपल सा मैं पापड़ तल लूँ पहले। तो यहाँ तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनको चाय बनाना था, तो मैंने यहाँ कढ़ाई पे रिफाइंड रख दिया है, क्योंकि चाय बैठा रही हूँ कि सबसे पहले चाय के साथ कुछ चाहिए भी, क्योंकि इस समय होता है ना कि बहुत कुछ खाने की भी इच्छा ज़्यादा होती है, चाय शादी भी नहीं पी जाती है। तो मैं तो ये गर्मी की छुट्टियों में जो पापड़ बनाई रहती हूँ ना वो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है, सच बताती हूँ। ये गर्मी की ठंड में पापड़ रहता है तो मैं पापड़ तल लेती हूँ और फटाफट से खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये झटपट का नाश्ता भी होता है, प्लस ये नाश्ता भी होता है हल्का फुल्का। तो यहाँ देखिए मैं साबुदाने का पापड़ और सब पापड़ मैं बनाती ज़रूर से हूँ, तो मुझे बनाना अच्छा भी लगता है। जितना बना लो उतना कम हो जाता है, तो मैं बनाती ज़रूर से हूँ। इस बार मैं बनाऊँगी तो ये व्रत वाला भी साबुदाना बनाऊँगी, जब भी बनाऊँगी अभी अप्रैल वगैरह में ही बनाऊँगी, अब तो ऐसे बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि अभी है पापड़ वगैरह। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से चाय हो जाती है। अब चाय के साथ थोड़ा तो इन्जॉयमेंट चलता है ना, तो इन लोगों को देख करके मैं आगे देखिए कंबल के अंदर बैठ के ठंड लग रही थी, ये बता रही थी इसके कान ठंडे हो गए हैं, ये वो दूध लेकर ये खुद ही आ रहा है, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ और ये लेकर आ रहा है। उसके बाद हम लोग ने चाय पिया, फटाफट से मैं किचन में भी लग रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे नीचे भी देना है तो उनको ऑन टाइम देना होता है। तो अभी 6:30 हो रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैं लहसुन और मिर्ची का एक दरदरा सा पेस्ट बना ले रही हूँ, जो दोनों चीज़ों में काम आएगा। तो अभी मुझे 2 चीज़ बनाना है, बाटी एंड चना। तो चना भी इसका कुछ अलग टाइप का बनाती हूँ, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। ये इतना अलग होता है ना चना बनाने का तरीका कि मैं खुद भी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि किसी भी चीज़ पे खा लीजिए। पतली रस्सेदार पतला ग्रेवी होता है, इतना पतला ना कि पानी वाला है ग्रेवी ही मान के चलिए, दो आपको हलवाई में। तो यहाँ थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट अलग कर रही हूँ, दरदरा वाला।
जो सत्तू में जो उस बाटी के लिए जो सत्तू बनाऊंगी उसके लिए काम आ जाएगा। क्योंकि हम औरतों को तो आदत होती है कि बार बार वो ऐसी चीज़ें करती हैं कि जैसे फटाफट काम हो जाए। और यहाँ मैं वो डाल के अदरक और लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ जो मुझे चने में पड़ेगा। तो ये हलवाई जैसा मुझे वहीं पे भी खिलाए थे मेरे ससुराल में, मुझे बहुत टेस्टी लगता है और मैं खाती भी हूँ। और जब मैं जाती हूँ ठंड में, छठ के दूसरे दिन मैं बनवा के खाती हूँ, क्योंकि उसमें सुबह सुबह ठंड लगती है ना, क्या है तो चाय बन जाए बेहतर होता है। और फिर इसका देखिए बनाने का तरीका, थोड़ा सा आप तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ क्योंकि किसी को देना होता है तो भी है, और तेल ज़्यादा थोड़ा पड़ भी जाता है तो ठीक है, चलो गर्मी ठंड में है। तो यहाँ जीरे का तड़का दिया, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का मैंने दिया। ये जो पेस्ट बनाई थी ना वो फटाफट से मैं इसमें पेस्ट डालूंगी, भूनते मैं खड़े खड़े ढकूंगी नहीं, इसको भूनते जाऊंगी। तो ये फटाफट से इसको भुनने में टाइम लगता है, कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही ये करने में। तो अब यहाँ पे हल्दी नमक सब डाल दूँगी, साथ ही मैं इसलिए डाल दूँगी कि भुनने में थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है। और खड़े खड़े रहूँगी तो चना तो पका ही है, मैंने उसको ऐसे सीटी लगवा दी थी कि उसको पकने की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कढ़ाई में ही बनाने जा रही थी, कुकर में नहीं बनाती, पता नहीं चलता। तो यहाँ देखिए फटाफट से चला करके इसको छोड़ दी। अब इसमें टमाटर का पेस्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रेवी थोड़ी सी पतली बनती है और थोड़ी ज़्यादा रहती है ग्रेवी। तो ग्रेवी ज़्यादा होने के लिए आप कैसे बनाओगे? धनिया पाउडर मैं नहीं डालती, मुझे अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ों में धनिया पाउडर डाल दो 10 चम्मच, मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं नहीं बनाती। फिर यहाँ देखिए टमाटो प्यूरी डाल दी, इसको पकने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। टाइम क्या लगेगा जब आप किचन में और भी काम करते रहते हो ना, और इसको लगा के छोड़ दो, थोड़ी देर तक चलाते रहो, क्योंकि किचन में जब तक रहोगे चलता भी रहेगा और आप उस पर ध्यान भी दे दोगे। तो देखिए फटाफट से इसको भुनने में टाइम लगेगा। तब तक मैं सोची थी सत्तू वगैरह बना लूँ, आटा गूंद लूँ, ये सब चीज़ें करते करते टाइम लग जाता है, बीत जाता है। तो मैंने तो इसको तो छोड़ दिया, फिर फटाफट पे सत्तू बनाने के लग गई। तो प्याज मैंने छिलके ही रखा था, क्योंकि मैं बैठे बैठे कर भी रही थी, बैठ के चाय पी रही थी। उसके बाद मैंने किया, क्योंकि वहाँ बैठ के करूँगी, फिर आके फटाफट से किचन में लग जाऊँगी, क्योंकि रजाई के अंदर एक बार बैठ जाओ ना इस ठंड में, फिर निकलने की हिम्मत नहीं होती है। तो मैं वहीं पे देखिए भुनने में भी टाइम नहीं लगा, वहाँ सत्तू मैंने बना रही थी, तो बीच बीच में मैं इसको चलाती रहती हूँ, नहीं तो अगर किचन से बाहर निकल जाइए तो फिर आप बना भी नहीं पाओगे। फिर यहाँ मैं सत्तू डाल रही थी फटाफट से, सत्तू तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, और होममेड सत्तू कैसे बनाया जाता है वो भी मैं विधि बताऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है होममेड सत्तू। तो यहाँ मैं देखिए अजवाइन और मंगरेल डाल दे रही हूँ, और काला नमक डाल दूँ, काला नमक कह रही हूँ, इतना ही डाल दूँगी, हरा नमक डाल दूँगी। फिर तब तक मेरी सत्तू ये वाला भी देख रही थी, रुक रुक के मैं उसको कर रही थी, प्लस ये भी कर रही थी। तो यहाँ बस मैं छोले मसाला डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच, और थोड़ी सी बाहर की वॉइस आ रही होगी क्योंकि मेरे यहाँ काइट फेस्टिवल चल रहा है, तो बाहर देख चला के लोग, इधर के लोग करते हैं। तो फिर हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे छोले मसाले तो जल्दी भून जाता है। फिर फटाफट से मैं चने डाली, चने तो आपकी पोजीशन देख के ही लग रहा है कि वो एकदम अच्छे से गल चुके हैं। मैं ज़्यादा इसमें चने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चाय बाटी में खुद भी चना मैंने अच्छे से देखा है इसको। फिर मैंने इसमें डाला अच्छे से पानी, थोड़ा सा पानी डालूंगी, खट्टा डालूंगी, कोई टमाटर मैंने डाला, थोड़ा सा ही चटपटा बनता है ना, नहीं कोई जो स्ट्रीट फूड होते हैं कैसे चटपटे से खट्टे मीठे खट्टे लगते हैं, तीखे लगते हैं। थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाला, थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, अंदाज से पानी डालना है कि लिक्विड ग्रेवी रखनी है, क्योंकि इसको मैं आपको बता दूँगी क्यों मैं लिक्विड रख रही हूँ। तो देखिए फटाफट से इतना मैंने डाल दिया, थोड़ा सा और कसूरी मेथी मैंने डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं इसको ज़रूर से डालती हूँ। फिर इसको उबलने दीजिए, और ये 2 मिनट और उबलेगा बस, और ये रेडी हो जाएगा अपना रेडी टू सर्व करने के लिए। लेकिन अब किसके साथ सर्व करना है वो चलने बनाने, तो बाटी में इंस्टेंट बनाऊंगी, जो आप ऐसे नहीं उबालना तालना नहीं रहेगा। फटाफट से देखिए यहाँ कलर भी कितना अच्छा यम्मी सा आ गया है, जो स्ट्रीट राइट में नहीं होते ऊपर से तेल आ जाए, जितने भी तेल न रहे उतना, क्योंकि पतली ग्रेवी जब होती है ना तो तेल सोख जाता है। तो यहाँ देखिए मैं नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। फिर नीचे से फटाफट से अचार डाल रही हूँ, ये अचार तेल उसी का अचार सा, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बनाना भी नहीं रहता है, मैं इसलिए बना लेती हूँ, मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है। तो कल सुबह या शाम को जब भी इसका मन करेगा तो मैं इसको सत्तू बना, इसमें सरसों का तेल कच्चा जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। आप कुछ भी ना करो, लेकिन सत्तू का कच्चा तेल डाल लो, आम का अचार डाल दो। यहाँ पे बहुत तेज़ म्यूज़िक हो रही है, तो आम का अचार डाल दो। धनिया पत्ती था नहीं तो मैंने स्किप कर दिया, और नमक टेस्ट कर रही थी तो लग रहा था कि थोड़ा सा कम है, तो फिर मैंने कहा कि चलो जब मैं डालूँगी, तब देखिए मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे
तलने के लिए बैठा दिया। आटा गूंद लिया था फटाफट से। इसकी बाटी जैसे बड़ी बड़ी थोड़ी बनती है, इसको छोटी छोटी मैंने बनाया था। ये छोटी छोटी बनाऊंगी और डायरेक्ट तल लूँगी, जिससे ये क्रिस्पी भी बनेगी और थोड़ा जल्दी हो भी जाएगा। तो मैं अब इन लोगों को, नीचे वाले लोगों को देने के लिए बना रही थी, क्योंकि अभी बज रहा थे 7 ही, मेरे यहाँ 7:15 हो रहा था। लेकिन इन लोग नीचे वाले लोग बहुत जल्दी खाते हैं, तो मुझे लगा कि 7:30 पौने 8 बजे तक खा लेते हैं। मैं क्यों, मैं दे दूँगी, तब से हो जाएगा। जब भी कभी कोई चीज़ दीजिए ना शाम को या किसी को भी दीजिए, तो एटलीस्ट वो उसी समय खा ले। तो मैं भी तो वही देने जा रही थी, हो जाएगा मेरा टाइम पे काम हो जाएगा। ये नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि वो लोग जल्दी रहते हैं कि मैं जल्दी रहती हूँ, पता नहीं। अभी तो सिर्फ हाल फिलहाल 5 ही तल रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी हम लोग को तो खाना नहीं है। इसको ना मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट 10 मिनट तलिएंगे तो आराम से वो तल जाएगा और फट जाएगा। जो बनाता होगा उसको पता चल जाए। देखिए यहाँ मेरी चने एकदम तैयार हो गई। तो मैंने गर्मा गर्म चने को अब निकालूंगी देने के लिए। यहाँ देखिए एकदम फट गया है, और सीम आँच पे ही जब लाल होता है ना, तो अंदर तक पका हुआ भी रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, और जो बनाता है उसको तो पता चल ही जाता है कि हाँ पक गई होगी ये। फिर यहाँ देखिए मैं चना निकाल रही हूँ, एक कटोरी में चना और बाटी मैं उनको दे दूँगी। वो राजस्थानी है तो यूपी का ये डिश नहीं, उनको पसंद आता है लेकिन खाती नहीं है। तो एटलीस्ट मैंने तो दे दिया, सर्व करके फटाफट से उनको जाके दे दिया। देने के बाद बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या बदमाशी तनुष ने की, सब बताती हूँ मैं आपसे। तो अभी देखिए मैं लेकर मतलब आ गई हूँ नीचे से, और आधा घंटा बैठ भी गई थी। होता है ना कि बहुत दिनों बाद जाते हैं। तो आंटी लोग खाना खा रहे थे, तो लोग जब बहुत जल्दी खाना खाते हैं। तो आज तो मैंने बोला भी उनसे है कि आंटी मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, आप लोग खाना खा लिए रहते हो। कि हाँ हम लोग आज पता ही बहुत ज़्यादा ठंड है, तो तुरंत बनाया तुरंत ही खा लिया। तो आजकल सच बताया तो मौसम इतना ठंडा है ना कि ठंड अजीब सा लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। तो फिर तो जैसे ही बैठा है, तनुष भी नीचे से वो चला है, मेरे साथ ही चला गया है नीचे, मेरे को देखा है। तो फिर वहाँ सब रखा हुआ था, तो कह रहा है मम्मी मैं एक बाटी खा लूँ। तो फिर वो 5 में लेकर गई थी। अच्छा हुआ कि मैं 5 लेकर गई थी। तो उसने एक मतलब उठा के एक खा लिया। हम कहे चलो जाने तो 5 में लेकर गई थी, क्योंकि होता है ना कि एक एक्स्ट्रा लेके जाओ, भाई किसी को खाने का मन है। हम कहे चलो कम से कम एटलीस्ट एक लोग तो खा लेंगे। तो अभी तो वो लोग नहीं खाएंगे, अब वो सुबह खाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो वही बात मैं बताने के लिए आप लोग को बताई थी कि ये मेरे बेटे की कारस्तानी है बाहर के लिए। ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बाजरे की कढ़ी। आंटी ने तो फुल कटोरी दी थी, तो भी हाफ मैंने दे दिया है हस्बैंड को चखने के लिए, और इतनी रखी थी। ये बाजरे की कढ़ी होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, और थोड़ी खट्टी होती है। तो बस ये आंटी दे देती है तो मैं ज़रूर से खा लेती हूँ। तो चलिए बस अब बाटी और तलती हूँ और सबके लिए खाना। इस बाटी चना को सर्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये बाटी है ना, तो इसको तोड़ दीजिए। गर्मा गर्म लग रहा था हाथ से, लेकिन इतनी ठंड है ना कि एक बाटी भी ठंडा ही लग रहा है, ये हाल है। तो अभी बाटी फटाफट से गर्मा गर्म मैंने तोड़ लिया। 3 या 4 मैंने तोड़ लिया था। अच्छे से तोड़ूंगी क्योंकि रात का खाना है। ये तो नाश्ते पे चलता है, लेकिन हमारा तो रात का खाना है। मैं क्योंकि हैवी नाश्ता करके फिर खाना बनाना नहीं चाहती, तो नाश्ता ही मेरा खाने के रूप में हो जाता है। फिर ये चने का होता है, चना डाल दीजिए, उसके पानी ज़्यादा यूज़ होता है। देख रहे हैं आप, पानी इतना ज़्यादा इसका जो ग्रेवी होती है, इसीलिए इसको हल्का। और इसके पास प्याज, बहुत लोगों को मिर्ची पसंद होती है, मिर्ची डलवा लेते, कुछ भी और सॉस वगैरह डाल, मतलब जो भी है, हरी धनिया चटनी ये सब डाल दीजिए। मुझे तो ऐसी ही पसंद आती है, तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। फिर एज इट इज़ हम लोग खाएंगे। और ये है यूपी की एकदम बहुत ही यमी सी। और आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तनुष की कारस्तानी भी पता चला होगा। देखिए मेरे हस्बैंड की फेवरेट गाना। बाय बाय।